चला क्या, रामदेव बाबा मार्केट में अपना खुद का शरबत ले आए हैं। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। जी अब भाई बाबा को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अब भाई शरबत तो बना दिए, शरबत मार्केट में ला दिए, ठीक है, लेकिन अब उस शरबत को प्रमोट करना पड़ेगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, तब जाके तो रामदेव बाबा का शरबत बिकेगा। यहाँ पे रामदेव बाबा ने क्या किया कि अपने शरबत को बेचने के लिए हमदर्द रूह अफ़ज़ा को बदनाम कर रहे हैं। जी अब यहाँ पे बाबा जी ने एक बात सिखाया था कि जब भी योगा किया जाता है तो मन को, दिल को एकदम शांत रखना पड़ता है, तभी योगा का सेंस होता है। लेकिन यहाँ पे रामदेव बाबा योग करते करते अपने मुंह से जहर उगल रहे हैं। जी वो अपने शरबत को प्रमोट करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, मदरसा, मस्जिद, मुसलमान, इन सब का नाम ले रहे हैं। जी लगता है कि बाबा को अपने बनाए हुए शरबत पर भरोसा नहीं है, इसलिए जो बाबा है वो दूसरे शरबत को, मतलब हमदर्द रूह अफ़ज़ा शरबत को आतंकवाद से रिलेट कर रहे हैं। मतलब सीरियसली आप देखिए मेंटालिटी को, एक शरबत को किन किन चीजों से रिलेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज उनके शरबत का प्रमोशन हो जाए। बाबा ये कहते हैं कि वो तो कुछ भी बोलेंगे, संविधान ने उनको राइट दिया है कुछ भी बोलने का, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि लिमिटेशन नाम की भी एक चीज होती है। रामदेव बाबा पहले भी बहुत बुरी तरीके से फंसे थे जी, और उसके बाद एकदम शांत हो गए थे, लेकिन फिर ये शरबत बनाया जा रहा है, शरबत को मार्केट में लाया जा रहा है, तो प्रमोशन की जरूरत पड़ गई। तो बाबा ने अपने प्रमोशन में लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, मदरसा, मस्जिद, मुसलमान, मुगल, ये सबका नाम ले रहे हैं। रूह अफ़ज़ा जो कंपनी है वो कंपनी में सिर्फ मुसलमान काम नहीं करते, उस कंपनी में बहुत सारे हिंदू हैं जो काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं। लेकिन शायद रामदेव बाबा को ये बात पता नहीं। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं, वो सब समझते हैं, वो सब वाकिफ है और वो इनकी बातों में नहीं आए। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देखिए। ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं तो अब बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनकी इस्लामिक निष्ठा है, उनसे पूछ के देख लो। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और मैंने ये तो नहीं कहा कि मदरसे बनाना या मस्जिद बनाना गलत है। मैंने कहा हम सनातनी हैं, हमारा विश्वास गुरुकुल बनाने में होना चाहिए, आचार्य कुलम बनाना में होना चाहिए, हमारा विश्वास सनातन धर्म को बढ़ाने में होना चाहिए। इसमें क्या गलत कह दिया? लेकिन हम तो उदारवादी हैं, हम तो रूह अफ़ज़ा पिएंगे, हम तो मुसलमानों को ताकत देंगे, हम तो हमदर्द वालों को ताकत देंगे, हम तो जिहादियों को ताकत देंगे, और मैं तो और कहूं हम तो आतंकवादियों को ताकत देंगे। रामदेव बाबा की हेट स्पीच सुनकर हर कोई शॉक हो गया। जो हमदर्द कंपनी है ये पहुंच गई हाई कोर्ट। जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट के सामने आया तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर किया। जी जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि जब उन्होंने रामदेव बाबा की ये स्पीच सुने तो उनको अपने कानों और अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जी जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इट शॉक्स द कंसाइंस ऑफ द कोर्ट, दिस इज इनडिफेंसिबल। मतलब जो भी रामदेव बाबा ने कहा है ये अनएक्सेप्टेबल है, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। जस्टिस ने कहा कि उनको विश्वास नहीं हुआ, उनके लिए भी ये काफी शॉकिंग था। जाहिर सी बात है कि बाबा ने अपनी स्पीच में ऐसे अल्फाज यूज किए हैं जो डायरेक्टली एक कम्युनिटी को टारगेट करता है। रामदेव बाबा ने हाई कोर्ट को ये अश्योरेंस दिया कि जो हेट स्पीच दिया है, उन्होंने जो वीडियो में अपने अल्फाज यूज़ किए हैं जो कि जहरीले अल्फाज हैं, तो वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाल देंगे, फिर चाहे वो प्रिंट के फॉर्म में हो, वीडियो हो। कोर्ट ने रामदेव बाबा को 1 हफ्ते के अंदर अंदर एफिडेविट भी दाखिल करने के लिए कहा है कि रामदेव बाबा आगे जाकर
ऐसी कोई हेट स्पीच नहीं देंगे, आगे जाके ऐसे कोई अल्फाज नहीं यूज करेंगे हमदर्द के अगेंस्ट। ऐसी लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।